एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। यीशु ने कहा था, और वचन आज भी उतना ही प्रभावकारी है, क्योंकि आज तक दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं हुआ जो स्टेटमेंट को बनाए। वो स्टेटमेंट हर कोई जानता है, और वो स्टेटमेंट ये है कि यीशु ने कहा कि मैं मार्ग और मैं सत्य और मैं जीवन हूं। हम कई बार लोगों के मुंह से सुनते हैं कि यीशु ही मार्ग है, और हम ये भी जानते हैं कि यीशु पर विश्वास करने से हमें अनंत जीवन मिलता है। जब मैं और आप सत्य पर विश्वास करते हैं, जब मैं और आप यीशु पर विश्वास करते हैं जो सत्य है और सत्य जिसका गुण है, तो एक विश्वासी के जीवन में सत्य का स्वभाव होना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज लोगों के जीवन में सत्य का गुण बहुत कम देखने को मिलता है। आप कई बार सोचते हैं कि वो जो बोल रहा है उस पर मैं विश्वास करूं या न करो, मैं उस पर विश्वास करूं या न करो, क्योंकि उसकी जुबान में कोई सत्यता नहीं है। हम अपने दुनिया में, अपने समाज में, अपने देश में, अपने राज्य में कैसे इन्फ्लुएंस करना है, उसमें से एक चीज है बाय स्पीकिंग द ट्रूथ टू द पीपल। सत्य को बनाए रखने के लिए आज की दुनिया में, हर कल्चर में, हर संस्कृति में, हर देश में कानून कायदे बने हुए हैं। सत्य न बदले इसलिए वहां पे वकील काम करता है, अधिवक्ता काम करता है। सत्य न बदले इसलिए नोटरी का इस्तेमाल किया जाता है। नोटरी जो होते हैं आप जानते हैं, जो एफिडेविट वगैरह बनाते हैं, नोटरी। मैं और आप जब पहली शताब्दी में जाते हैं और यीशु मसीह जब इस इश्यू को यहां पे डील कर, आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं, और यद्यपि यह बहुत ही बड़ा वचन है और कम शब्दों में मैं उसे समराइज करने का प्रयास करूंगा। अगर आप देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 33 पद से लेकर उसके 37 पद तक, इस प्रचार को लोग कई तरीकों से भी समझते हैं, पर मैं बाइबल के आधार पर इस पाठ को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। आज का जो मेन आइडिया है, जो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, अगर आप उसको ध्यान से समझते जाएंगे तो आपको इजी बनता जाएगा, नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसलिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। आज का जो मेन आइडिया है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, कथन की विश्वसनीयता के लिए शपथ नहीं, सत्यता का जीवन चाहिए। कथन की विश्वसनीयता के लिए शपथ नहीं, सत्यता का जीवन चाहिए। नॉट द ओथ but the life of truthfulness is needed for the reliability of your statement. Not the oath, but the life of truthfulness is needed for the reliability of your statement. ये पद आज मुझे और आपसे कुछ कहना चाहता है। पढ़ने में तो ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए यहां पे कोई ज्यादा कुछ खास नहीं है, पर जब आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे, तो कुछ बड़ी बातें परमेश्वर के वचन में यहां पर लिखी गई है। यीशु मसीह शास्त्री और फरीसी और यहूदी लोगों से कह रहे हैं कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, यानी परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि तुम शपथ न लेना, डू नॉट ब्रेक योर ओथ, यानी शपथ को तोड़ना नहीं जब आप शपथ लेते हैं, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। और इस शपथ का जो पाठ है, याकूब ने भी अपनी पत्री में लिखा है, यानी बहुत ही एक रिलेवेंट इश्यू था पहली शताब्दी में। आज भी वो बहुत ही रिलेवेंट है। अगर आज मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो मैं और आप समझ पाएंगे। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 12वां पद में याकूब उस समय की कलीसियाओं को शपथ के बारे में कुछ बताना चाह रहा है। भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना। यहां पे शपथ न खाना को सबसे श्रेष्ठ बात कही गई है। इंग्लिश में अबव ऑल, शपथ न खाना। फरीसी लोग थे, जो शास्त्री लोग थे, उनके साथ प्रॉब्लम यह नहीं था कि वे परमेश्वर के वचन को गलत कोट कर रहे थे। द प्रॉब्लम वॉज नॉट MISSTATING, मिसस्टेटिंग। ये उनका मतलब मिस कोट कर रहे थे, वो प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर के वचन को लोगों को बता रहे थे, पर प्रॉब्लम उनके साथ था वो मिस हैंडल कर रहे थे।
कई बार परमेश्वर के वचन को हूबहू वैसा ही लोगों को पढ़कर बताया जाता है, पर उसको समझाया गलत जाता है। यह समस्या हो रही थी। जब आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तो बाइबल में इस बात का जिक्र किया गया। अगर आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, वे पढ़ा करते थे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 13 और 14 पद। देखिए यहां पे शपथ के बारे में इस्राएली प्रजा को बताया गया था। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ लेना। इस्राएली प्रजा को परमेश्वर के नाम की शपथ लेने के लिए अनुमति दी गई थी। पर जब और आप लेव व्यवस्था की पुस्तक उसका 19वां अध्याय पढ़ते हैं और उसका 12वां पद में, लेव व्यवस्था की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसका 12वां पद, वहां पे लिखता है, तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न करना। परमेश्वर के नाम की शपथ खाना, पर परमेश्वर के नाम की झूठी शपथ मत खाना। देखिए यहां पर लिखा गया है, जो इस्राएली लोग थे जिनको परमेश्वर की व्यवस्था दी गई थी, उनको परमेश्वर के नाम की शपथ खाने के लिए मनाही नहीं थी, पर परमेश्वर के नाम की झूठी शपथ खाने के लिए मना किया गया था। हम 10 आज्ञा पढ़ते हैं पुराने नियम में, निर्गमन की पुस्तक भी उसका 20वां अध्याय, उसकी जो तीसरी आज्ञा है, तीसरी आज्ञा, उसमें लिखता है, तुम परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। इसका मतलब क्या है? बेमतलब के परमेश्वर का नाम आपको नहीं लेना चाहिए। बिना काम के परमेश्वर का नाम नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर का नाम हल्के में नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर का नाम अशुद्धता में नहीं लेना चाहिए। इसलिए यहां पे लिखा गया कि झूठी शपथ मत खाना, झूठी शपथ मत खाना। यानी जब व्यक्ति परमेश्वर का नाम लेकर शपथ खाता है या शपथ लेता है पर उसे पूरा नहीं करता, तो मूसा की जो तीसरी आज्ञा है उसे वो तोड़ दे रहा है। परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, यह डायरेक्ट वायलेशन होगा। परमेश्वर के 3rd कमांडमेंट का सीधा सीधा उल्लंघन होगा। पुराने नियम में परमेश्वर के नाम से ही शपथ लेने की आज्ञा वहां पे दी गई थी। और जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तब आप घर में भी आप पढ़ सकते हैं कि जो इब्रानियों की पत्री है उसका 6वां अध्याय उसका 16वां पद में, वहां पे जो लिखा गया है आप घर में पढ़ सकते हैं कि जब कुछ चीज को, कुछ मैटर को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, तब लोग परमेश्वर के नाम से शपथ लिया करते थे। जब वे अपनी बातों को, जो इंपॉर्टेंट कोई मैटर्स होते थे और उसे बताना चाह रहे थे कि सही बात है, तब वे शपथ लिया करते थे। और शपथ कैसे लिया जाता है? किसी और का नाम लेकर शपथ लिया जाता है। इसका मतलब आप सामने वाले को गवाह बनाते हैं कि सामने वाला गवाह है, और आप कहते हैं कि सामने वाला एक न्यायी भी आप उसे बनाते कि अगर मैं अपने शब्दों में बदलूं तो सामने वाले के पास अधिकार होगा मुझे झूठा साबित करने के लिए। तब आप किसी व्यक्ति का नाम लेकर आप शपथ लेते हैं। जब आप शपथ लेते हैं तो आप उसे लेखा भी देते हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर के वचन में, पुराने नियम में एक बात बहुत ही स्पष्ट है जो मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूं, वो यह है कि सिर्फ परमेश्वर के नाम की शपथ लेने का जिक्र पुराने नियम में किया गया है। यानी जब भी इंसान कोई बड़ा मैटर को लोगों के सामने रखता था, किसी झगड़े का हल निपटाता था या कोई बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर के लिए करता था, तब वो परमेश्वर के नाम से शपथ लेता था। पर मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं कि जब वो कुछ साल बीतते गए और उस समय फरीसी या सदूकी जो पहली शताब्दी में थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन में एक दिलचस्प मोड़ ले आया था। और यहां पे देखिए, परमेश्वर के नाम की शपथ तो पुराने नियम में लेने के लिए आज्ञा दी गई थी, पर यीशु मसीह यहां कहते हैं कि तुम कभी शपथ ही मत लेना। क्यों किसकी ना लेना? आगे लिखता है पद 34 में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की क्योंकि वो उसके पांवों की चौकी है, न यरूशलेम की क्योंकि वो महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है। शपथ खाना आज के मसीहों के लिए कंप्लीटली मनाही है। पर यहूदी जो लोग होते थे, वे बहुत मुश्किल की अवस्था में पड़ते थे जब वे शपथ लेते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब आप शपथ लेंगे तो आपको शपथ को पूरा करना है।
तो आप झूठ नहीं बोल सकते। तो वे लोग कहा करते थे कि अगर आप परमेश्वर के नाम को लिए बिना कोई शपथ लेते हैं तो आप झूठ बोल सकते हैं। यहां समस्या हो रही है, यहां पे ट्विस्टिंग हो रहा है परमेश्वर के वचन का। यानी उनको परमेश्वर के वचन में मालूम है कि जब भी लोग परमेश्वर का नाम लेकर शपथ लेते हैं तो वे पब्लिक को झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए वे परमेश्वर का नाम न लेकर किसी वस्तु का नाम लिया करते थे और वे शपथ खाया करते थे और शपथ लिया करते। ये उनकी आदत हो गई थी। परमेश्वर को छोड़ किसी और वस्तु के नाम से शपथ लेना उनकी आदत बन गई थी, उनकी आदत बन गई थी। यह उनकी समस्या थी। वे हमेशा सत्य बोलने से बचने के लिए और परमेश्वर का दंड उनके ऊपर में न आए, इसलिए वे परमेश्वर का नाम लिए बिना शपथ खाया करते थे लोगों के सामने। लोगों को लगता था कि यह व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है, पर अपने मन में वे लोग सामने वाले को मूर्ख बना रहे थे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के नाम की शपथ लेना, पर इन लोगों ने परमेश्वर के नाम को रिप्लेस कर दिया, किसी और वस्तु का नाम लेके वे शपथ ले रहे हैं। यह उनकी बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि वे परमेश्वर के दंड को अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहे थे और इसलिए वे इस प्रकार की शपथ वे लिया करते थे। इसे हम लोग कहते हैं गोलमाल शपथ। मतलब लोगों को गोलमाल कर रहे हैं, लोगों को झूठ मूठ वादा कर रहे हैं। अरे उनकी आदत बन गई थी और इसलिए यीशु मसीह यहां पे समझा रहे हैं कि अब तुम्हें शपथ लेने की जरूरत नहीं चाहिए, शपथ लेने की जरूरत नहीं है। जो पुराने जो नियम में, यानी जो पहली शताब्दी में जो लोग होते थे, परमेश्वर की जो व्यवस्था थी उसके साथ साथ उनके पास और भी कई सारी व्यवस्था थी। एक को कहते हैं कि मिशना या टलमुड। आप आम लोग हैं तो इसको नहीं समझ पाएंगे। ये जो मिशना, जो टलमुड हुआ करता था, जो पहली शताब्दी में जो ओरल ट्रेडिशन होता था, ओरल यानी जिसको जो फरीसी और सदूकी लोग सिखाया करते थे, जिन्होंने अपने समाज के कानून कायदे की पुस्तक बना के रखी थी, वहां पे उन्होंने कुछ कुछ ऐसी चीजों को वहां पे लिखा हुआ था जो परमेश्वर की व्यवस्था में नहीं है, पर उन्होंने लोगों को अपनी भाषा में समझाया है और ऐसी बातों को लोग समझाया करते थे। और उसमें से एक जो है शपथ न खाना, उसको भी उन्होंने समझाया था। वे कहते थे कि आप परमेश्वर के नाम की शपथ लेते हैं या परमेश्वर के बदले किसी और नाम को लेते हैं जो परमेश्वर के बदले इस्तेमाल किया जाता है, तब तो आपको उस शपथ को पूरा करना चाहिए। प्रॉब्लम यहां पे यह था कि वे शपथ के नाम से परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दे रहे थे। आज्ञा क्या है? आज्ञा जो है परमेश्वर के वचन में ऑनेस्टी इन स्पीच एंड ऑनेस्टी इन प्रोमिस, यानी जब आप कुछ बोलते हैं, जब आप किसी से वादा करते हैं, तो आप सत्य निष्ठा से उसे पूरा करते हैं। वो चीज का, उस आज्ञा का यहां पे उल्लंघन हो रहा था। वे लोगों के सामने शपथ ले रहे हैं और वहां पे झूठ बोल रहे हैं, परमेश्वर का नाम लेके उसे झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उनकी जो स्पीच है, ट्रूथफुलनेस है, वो गायब हो जा रही थी। देखिए कई बार क्या होता है, अगर पति और पत्नी के बीच में देखिए झगड़ा होता है या किसी और के साथ झगड़ा होता है या कुछ होता है, तब सामने वाला वहां पे शपथ लेता है, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है, देख मैं अपने बेटा के ऊपर में हाथ रखता हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। कई बार कोई व्यक्ति बोलता, देख मैं ईश्वर के नाम से शपथ ले रहा हूं, मैं भगवान का शपथ ले रहा हूं कि मैं सही बोल रहा हूं। क्यों लोग शपथ लेते हैं? यह बताने के लिए कि सामने वाला मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं अगर अपने बेटे के ऊपर में हाथ रखकर बोल दो या अपनी बेटी के ऊपर हाथ रख के बोल दो या किसी और व्यक्ति पे हाथ रख के बोल दो, तो सामने वाला विश्वास करेगा कि मैं सही बोल रहा हूं। इससे लोग शपथ लेते हैं। इसलिए ये जो पहली शताब्दी में भी लोग इस प्रकार की शपथ लिया करते थे, पर परमेश्वर के वचन में इस बात को समझाया गया है कि शपथ की जरूरत ही नहीं है, शपथ की जरूरत ही नहीं है। इसलिए वो आगे लिखता है 5वां अध्याय में, देखिए वहां पे लिखता है 37 पद में, परंतु तुम्हारी बात हां की हां या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है।
बड़ी बड़ी भाषा वे लोग इस्तेमाल करते थे, और देखिए वे परमेश्वर के नाम को नहीं लेकर दूसरे नामों का इस्तेमाल कर रहे थे। पर 34 में, तुम स्वर्ग की शपथ मत लेना, क्योंकि वो तो परमेश्वर का सिंहासन है। धरती के नाम से भी शपथ मत लेना, क्योंकि उसके पांव की चौकी है। यरूशलेम के नाम की भी शपथ मत लेना, क्योंकि वो महाराजा का नगर है। अपने सिर पर हाथ रख के भी शपथ मत लेना, क्योंकि तुम्हारे सिर में जो बाल है उसको कोई एक उजला और एक काला नहीं कर सकता। इसलिए कई सालों अपने सिर में शपथ रख कर रखते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। यीशु मसीह यह बताना चाह रहे हैं कि आपको बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, जिसके द्वारा आप सामने वाले को यह साबित करें कि आप सही बोल रहे हैं। किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए यीशु मसीह इस शिक्षा को यहाँ पे कंडेम कर रहे हैं, और इसे एक कपटीपन के रूप में यीशु मसीह समझा रहे हैं। कई बार लोग छोटी छोटी बातों में शपथ लेते हैं। प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी कोई छोटा चीज हो गया घर में, देख मैं इस पर हाथ रख के बोल रहा हूं, या मैं ये चीज नाम से शपथ ले रहा हूं कि सामने वाला विश्वास करे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। यीशु मसीह समझा रहे हैं कि आपका जो लाइफ है, आपका जो सत्यता का जीवन है, वो ज्यादा मायने रखता है। अगर आपने अपने जीवन को सत्यता का जीवन बना के रखा है, तो आपको किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, किसी शपथ का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, यह बताने के लिए कि मैं सही बोल रहा हूं। अगर लोग आपके लाइफ को बारीकी से अनुभव कर रहे हैं, कुछ दिनों से अनुभव कर रहे हैं कि आप कितने सच्चे इंसान हैं, तो आपको किसी शपथ की जरूरत नहीं है। आपका स्टेटमेंट इस काफी है, आपका शब्द ही काफी है। आपको किसी एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। फरीसी जो लोग रहा करते थे, अगर आप उसके पढ़ेंगे 23वां अध्याय में मत्ती रचित सुसमाचार, वहां पे उनका जीवन डबल स्टैंडर्ड का जीवन था। 23 का 16, हे अंधे अगुओ, तुम पढ़ाए जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उसे बन जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? आप जानते हैं कि जो मंदिर बना था, मंदिर में सोने से उन्हें सजाया गया था। वहां पे जो जोड़ाई हुए थे, जो पत्थर की जो जोड़ाई हुआ था, जो परमेश्वर का मंदिर बना था, वहां से सोने से उसे शेप दिया गया था। इसलिए जब वहां पे सूर्य की प्रकाश पड़ती थी तो वहां सोना चमकने लगता था। परमेश्वर का भवन ऐसा बना हुआ था। इसलिए ये जो फरीसी लोग थे, वे कहा करते थे कि अगर आप मंदिर के नाम से शपथ ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। अगर वहां पे जो सोना है उसके नाम से शपथ लेंगे तो आप शपथ में बंध गए। आगे पद 18 में फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होता है? ये लोग सोचते थे कि कोई भेंट वेदी में लाया जाए तो भेंट के नाम से अगर आप शपथ लेते तो आप बंध जाएंगे, वेदी के नाम से लेंगे तो आप नहीं बंधेंगे। यानी इन्होंने अपने हिसाब से लोगों को सिखा कर रखा था कि अगर आप इन चीजों के नाम से शपथ लेंगे तो आप झूठ बोल सकते, आप झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि आपने तो परमेश्वर का नाम नहीं लिया ना। मंदिर का नाम लेंगे तो शपथ से नहीं बंधेंगे, सोना का नाम लेंगे तो आपको सही बोलना पड़ेगा। अगर आप वेदी का नाम लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वहां पे जो भेंट रखा गया उसके नाम से शपथ लेंगे तो आप शपथ में बंध जाए। तो ऐसे कई सारे जो शिक्षाएं हैं, उन्होंने परमेश्वर के वचन में मिलावट करके उसने लोगों को सिखाया था। जिस समाज में आप रहते हैं, लोग आपको देखते हैं, और उस समाज में जब आप लोग आपको देखते हैं, आपका जीवन कैसा है उतना ही काफी है। आपको कोई शपथ की जरूरत नहीं है। आपके कथन की विश्वसनीयता के लिए शपथ नहीं, सत्यता का जीवन चाहिए। परमेश्वर के बदले कोई और नाम को लेकर वे लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं। पहली शताब्दी जो फरीसी लोग होते थे, वे अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझते। लोगों के बीच में एक होड़ लग जाती थी, अरे आपने बहुत दिमागी से सामने वाले को मूर्ख बना दिया, आपने परमेश्वर का भी नाम नहीं लिया और आपने ऐसा बड़ा चीज ले लिया जिससे कि लोग इंप्रेस हो जाए। वाह, सुअर के नाम से भाई मैं शपथ लेता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। सुनने वाला इंप्रेस हो गया, बाप रे, सुअर का नाम ले रहा है।
अरे मैं इस धरती का नाम लेकर बोल रहा, पर वो ये भूल जा रहा है कि स्वर्ग का नाम लेकर वो स्वर्ग के परमेश्वर के नाम को सामने रख रहा है। धरती का नाम लेकर धरती को बनाने वाला परमेश्वर का नाम ले रहा है और वो अपने बातों से पलट जा रहा है और सत्यता उसके मुंह से नहीं निकल रही है। यीशु मसीह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आवर कम्युनिकेशन शुड बी परफेक्टली ट्रस्टेड। हमारी जो बातचीत है, हमारे जो कथन है, उसमें लोगों को विश्वास आना चाहिए। ये कब आएगा? कोई शपथ लेकर नहीं, आपका जो डेली रूटीन का लाइफ है। आप जब किसी व्यक्ति को लंबे समय से ऑब्जर्व करते हैं तब आपको मालूम है कि जब इसने बोला है तो सही बोला है, क्योंकि आपने उसके लाइफ को लंबे समय से अनुभव किया। ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। जिस जगह पे मैं और आप रहते हैं, सत्यता का जीवन के रूप में मुझे और आपको लोग जाने इस धरती पर कि नहीं, वो जो व्यक्ति है उसका जीवन सत्यता का जीवन है, वो झूठ कभी नहीं बोलेगा। आज झूठ बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर हम सही में आकलन करें, चर्च में शराब पीने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लोगों को अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो झूठ बोलने वाले लोग ज्यादा निकलेंगे और शराब पीने वाले लोग कम निकलेंगे, क्योंकि हर आदमी झूठ का शिकार हो जाता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह सत्य है, ही इज ट्रूथ। इसलिए उसके जो फॉलोवर्स हैं उनको हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि सत्य बोलकर वो दुनिया की सोच को बदल रहा है। वो दुनिया को, जैसे यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत के नमक हो, यानी नमक और ज्योति दुनिया को प्रभावित करते हैं। वैसा ही यीशु का चेला जब उसके पास सत्य का जीवन होता है तो ही इन्फ्लुएंसेस द वर्ल्ड, वो दुनिया को प्रभावित करता है। कोई व्यक्ति आपको शपथ लेके बोलेगा तो आपको भी डाउट होगा कि आदमी शपथ ले रहा है, तो भी आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि उसका नेचर ही झूठ बोलने का नेचर है। ऐसे यीशु मसीह यहां पे समझा रहा है कि मेरा और आपका जीवन सत्यता का जीवन होना जरूरी है। जब हमने हां बोला तो हां, जब हमने ना बोला तो ना। हमें किसी शपथ की जरूरत नहीं है। लोग शपथ लेते थे लोगों को इंप्रेस करने के लिए, लोग शपथ लेते थे कि परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर में न आए, इसलिए वे परमेश्वर के नाम के बदले किसी वस्तु का नाम लेते थे। वे शपथ इसलिए लेते थे कि वे जिम्मेदारी से बच जाएं, उनकी अकाउंटेबिलिटी से बच जाए। परमेश्वर को लेखा देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का नाम लिया ही नहीं, इसलिए परमेश्वर उनसे लेखा मांगेगा ही नहीं। परमेश्वर के वचन में इन लोगों को कपटी कहा जाता है, कपटियान हिपोक्रिट्स। कपटी कौन होता है? कपटी वो व्यक्ति है कि वो बाहर से जैसा दिखता है अंदर से वैसा नहीं है, उसको कपटी बोलते हैं। बाहर से जैसा दिखता है अंदर से वैसा नहीं है। ये जो लोग थे वे सोचा करते थे कि लोग उन पर विश्वास कर, ये ज्यादा मायने रखता है, वे कितने ट्रूथफुल है डजंट मैटर। बीइंग बिलीव्ड इज नथिंग, बीइंग अ ट्रूथफुल पर्सन इन द आईज ऑफ हेवनली फादर इज एवरीथिंग। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप सामने वाले को कई बार अच्छी बातों से कन्विंस कर सकते हैं, सामने वाले को झूठ को सही बोलकर पेश कर सकते हैं, पर परमेश्वर के नजर में अगर आप ट्रूथफुल नहीं है, सत्य नहीं है, तो सारी चीजें यूजलेस है, कोई काम का नहीं। जो फरीसी लोग थे, दे वर मोर इंटरेस्टेड इन बीइंग बिलीव्ड देन दे वर इन बीइंग ट्रूथफुल। यानी वे सोचते थे कि लोग कैसे करके लोगों को विश्वास दिलाना है, आप जो भी बोलिए सामने वाला पे विश्वास करे, पर वे कंसर्न नहीं थे कि वे उसे कितने अपने दिल से और सच्चाई से उस चीज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम जो भी कुछ बोलते हैं हमें उसके मतलब को समझना बहुत जरूरी है। हम बिना सोचे समझे कोई भी चीज परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने न बोले, जिससे कि गलती पकड़ी जाए और हम पर परमेश्वर का दंड आ जाए। जीसस इज कॉलिंग हिज फॉलोवर्स टू बिकम अ पीपल ऑफ इंटेग्रिटी। परमेश्वर अपने चेलों को, यीशु अपने चेलों को बताना चाह रहे हैं कि वे एक ईमानदार व्यक्ति बने और झूठ ना बोलें। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम कभी शपथ ना खाएं? नहीं, परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं लिखा गया है। कई बार कई सारे आजकल स्ट्रिक्ट सेक्ट भी निकले हैं, यानी कई प्रकार की गलत टीचिंग भी फैलती जा रही है। बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि शपथ खाना ही नहीं। तो इससे लोग, शादियां जब होती है तो लोग शपथ नहीं लेते पति और पत्नी के बीच में,
जब कोर्ट में लोग जाते हैं, आप जानते हैं कि कोर्ट में जो विटनेस बॉक्स होता है, वहां पे जब क्रिश्चियन है तो उसके ऊपर में बाइबल पे हाथ रखकर बोलने के लिए कहा जाता है। कुछ दूसरे धर्म का है तो उनके धर्म की पुस्तक को रखकर बोला जाता है। यीशु मसीह यहाँ पे ये नहीं बता रहे हैं कि ऐसे कोई जो अप्रोप्रिएट सिचुएशन है, यानी ऐसे कोई फॉर्मल ओकेजन है जहां पे हमें शपथ नहीं लेनी चाहिए। यीशु मसीह यह बताना चाह रहे हैं कि बिना कारण के और बेमतलब किसी भी समय परमेश्वर के नाम का गलत इस्तेमाल ना हो। मेरा और आपके लिए ईमानदारी बहुत मायने रखता है, मेरे और आपके लिए सत्यता का जीवन बहुत मायने रखता है। हमारा परमेश्वर कॉवेनेंट कीपिंग गॉड है, प्रतिज्ञा को पूरा कर, यानी जब परमेश्वर बोलता है तो उसे पूरा करता है। उसी प्रकार जब मैं और आप कुछ बोलते हैं तो हमारी बातों में सत्यता होना बहुत जरूरी है। जब आप हमेशा सत्य बोलेंगे तो आपका अन्य जाति का फ्रेंड कन्विंस हो जाएगा, नहीं यार मैं दूसरे पे तो विश्वास नहीं कर सकता कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, पर ये आदमी ने जब बोला है तो मैं 100% विश्वास करता हूं कि वो सही ही बोला होगा। उस टाइप के मसीह लोगों की आज जरूरत है, क्योंकि ये हमें गॉस्पेल लोगों को शेयर करने में, सुसमाचार शेयर करने में मदद करेगा। जब और आप सत्यता का जीवन जीते हैं तो हम अपने समाज को इन्फ्लुएंस करते हैं, हम अपने ऑफिस में लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, हम अपने साथ काम करने वाले लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। आई एम अ मैन ऑफ ट्रूथफुलनेस ओनली बिकॉज माई गॉड इज ट्रूथ। मेरा परमेश्वर सत्य है, ऐसे मैं सत्य का जीवन जीता हूं। यह बड़ी चीज है। अगर आज हर क्रिश्चियन इस टाइप के सोचने लग जाए तो अगर वो गॉस्पेल लोगों को नहीं भी बताएगा लंबे समय तक, पर एक दिन अगर वो बताएगा कि मैं तुझसे एक सच बात बताना चाहता हूं, सत्य यह है कि दुनिया का हर इंसान पापी इंसान है। परमेश्वर स्वर्ग से नीचे जमीन पे उतर आया कि वो तुझे बचा ले। ही विल बिलीव, वो विश्वास करेगा। क्यों? आपने इतने साल के दौरान आपने अपने जीवन को इस टाइप का प्रेजेंट कर रखा है। आपकी टेस्टिमनी, आपकी गवाही, आपका रेपुटेशन अपने समाज में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने कोवर्कर के बीच में इतना वेटेज रखता है कि जिस दिन आप कहेंगे वो उस पर विश्वास करेगा बिना शपथ के। शपथ लेने की जरूरत नहीं है, बिना शपथ के, क्योंकि आपकी बात में हमेशा हाँ में हाँ है और ना में ना है। इसलिए आपका वचन, आपके शब्द, आपका कथन विश्वसनीय होगा। मेरा और आपका परमेश्वर प्रॉमिस कीपिंग गॉड है। जब वो परमेश्वर बोलता है तो उसे पूरा करता है। आज हमने उस गीत को भी गाया कि प्रतिज्ञा करके भूलता नहीं, बांधे वाचा को करता पूरा। परमेश्वर महान प्रभु है। कथन की विश्वसनीयता के लिए शपथ नहीं, सत्यता का जीवन चाहिए। नॉट द ओथ बट द लाइफ ऑफ ट्रूथफुलनेस इज नीडेड फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ योर स्टेटमेंट। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आप हमें ट्रूथफुल इंसान बनाना चाहते हैं। आज जितने भी लोग आज इस कलीसिया में हैं, आज जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, परमेश्वर हम उनकी जुबान को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। एक भी बंदा, एक भी व्यक्ति झूठ का शिकार ना हो। प्रभु, हमारी बात हाँ में हाँ हो और ना में ना, जिससे कि परमेश्वर हम आपकी सत्यता को इस धरती पर रिफ्लेक्ट कर सकें और लोगों को बता सकें कि आज मैं सत्य इसलिए बोलता हूं क्योंकि मेरा खुदावन सत्य है। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।